ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं भरत सिंह देवड़ा आपके साथ चित्रकला विषय के महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर आया हूँ। आज हम बात करेंगे मध्यकालीन लघु चित्र शैली, जिसके अंतर्गत दक्षिणी शैली पहले अध्याय के रूप में है। तो शुरू करते हैं दक्षिणी शैली। इससे पहले मैंने 2 और वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें पूरी डिटेल के साथ समझाया है। इसमें महत्वपूर्ण नोट्स को माध्यम बनाते हुए एक बार फिर से आपको पूरा समझाया जाएगा। तो शुरू करते हैं। 14वीं-15वीं शताब्दी में दक्षिणी भारत में 2 राज्यों का उदय हुआ था। ये 2 राज्य थे, एक विजयनगर और दूसरा बहमनी सल्तनत। दोनों ही राज्य बहुत ही शक्तिशाली थे और एक दूसरे से संघर्ष करते रहते थे। कलात्मक पक्ष की अगर बात की जाए तो दोनों ही साम्राज्य कला के प्रति सकारात्मक थे। हम ये कह सकते हैं कि दक्षिणी भारत के 2 महत्वपूर्ण राज्य विजयनगर और बहमनी दोनों ही कला को समर्पित थे, कलात्मक पक्ष को लेकर के सक्रिय थे और सकारात्मक थे। अब हम बात करते हैं पहले साम्राज्य की, जो है विजयनगर। विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नाम के 2 भाइयों द्वारा की गई। ये जो बात है 1336 की और हरिहर एवं बुक्का की, ये महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न अक्सर आता है कि विजयनगर की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी। तो आपका जवाब होगा 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का के द्वारा ये दोनों भाई थे। ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं हम। विजयनगर के अगर विस्तार की बात की जाए, इसके फैलाव की बात की जाए, तो कृष्णा नदी से कावेरी तक और बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक था। ठीक है। नहीं, आपको ध्यान रखना है, अगर इसके विस्तार की बात करें तो कृष्णा से कावेरी और बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक माना गया है। विजयनगर के जो चित्रकला है उसके श्रेष्ठता की बात की जाए या प्रभाव की बात की जाए, तो विजयनगर के जो चित्रकला में अजंता के समान उच्चता और अपभ्रंश शैली के लक्षण देखे जा सकते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। कभी प्रश्न बन के भी आ जाता है कि विजयनगर की कला प्रभावित थी या किस प्रकार की थी। तो हमारा जवाब क्या बनता है? अजंता के समान उच्च थे यहाँ के चित्र और अपभ्रंश शैली के लक्षणों से युक्त थे। ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। विजयनगर के चित्रों के उदाहरण की बात की जाए कि विजयनगर के चित्र हमें कहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, तो लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर, यह आपको नाम विशेष ध्यान देना है। लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर। लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर की दीवारों पर विजयनगर के चित्र देखे जा सकते हैं, जो भगवान शिव के विभिन्न रूपों में, अवतारों में, दिव्य प्राणी, विष्णु, संत, संगीतज्ञ इत्यादि के रूप में थे। हम ये कह सकते हैं कि विजयनगर के जो चित्र हैं उनमें भगवान शिव, दिव्य प्राणी, विष्णु, संत, संगीतज्ञ इत्यादि के रूप में देखे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं दक्षिणी शैली के दूसरे महत्वपूर्ण केंद्र बहमनी सल्तनत। जो दक्षिणी शैली का नामकरण है या दक्षिणी जो शैली है वो बहमनी सल्तनत से ही संबंधित है। ये विशेष आपको बात ध्यान रखनी है। तो विजयनगर के समानांतर ही बहमनी सल्तनत की महत्वपूर्ण भूमिका है। और जिस तरह से विजयनगर की स्थापना की बात की थी, उसी तरह से बहमनी सल्तनत की स्थापना का श्रेय
1347 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा की गई। ये विशेष ध्यान देना है कि बहमनी सल्तनत की स्थापना 1347 ईस्वी सुल्तान अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा, और इसी बहमन से इस साम्राज्य का नाम क्या पड़ा? बहमनी सल्तनत पड़ा। ये विशेष ध्यान देना है कि इसी बहमन से, बहमन कौन सा? सुल्तान अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा स्थापित जो साम्राज्य था वो बहमनी सल्तनत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये ध्यान रखेंगे आप। बहमनी साम्राज्य के सुल्तान फिरोज शाह बहमनी, ये नाम ध्यान रखना है, जो स्वयं एक विद्वान और कला प्रेमी थे। कई भाषाओं के साथ, विभिन्न भाषाओं के साथ साथ इनकी रुचि गणित और विज्ञान में भी रही। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फिरोज शाह बहमनी एक विद्वान और कला प्रेमी शासक हुआ जो विभिन्न भाषाओं के साथ साथ गणित और विज्ञान में भी रुचि रखता था। बहमनी सल्तनत ने उत्तर व दक्षिण के मध्य, ये ध्यान रखना है कि उत्तर व दक्षिण जो भारत की बात की जा रही है, जो क्षेत्र की बात की जा रही है, उसके मध्य किसका काम किया था? सांस्कृतिक सेतु का, अर्थात दो अलग अलग भूभाग की जो संस्कृति है उसको जोड़ने का कार्य किसके द्वारा किया गया? बहमनी सल्तनत के द्वारा किया गया। बहमनी सल्तनत में ईरानी प्रभाव वाली कला का विकास हुआ। ये सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है कि जो बहमनी साम्राज्य है वहाँ की कला किस प्रकार की थी? तो ईरानी प्रभाव वाली कला थी। ये ध्यान रखेंगे आप। अब एक हमारी जो दक्षिणी शैली जो नामकरण है उससे संबंधित बात यहाँ पर आती है कि बहमनी शासकों के सानिध्य में पनपी शैली क्या कहलाई? दक्षिणी शैली कहलाई। ये जो हमारी परिभाषा है इस शैली की वो यहाँ से बनती है कि बहमनी शासकों के सानिध्य में पनपी शैली कौन सी शैली है? दक्षिणी शैली है या दक्षिणी शैली है। इस बात का विशेष ध्यान देंगे। इसी दक्षिणी साम्राज्य के एक और सुल्तान अहमद वली बहमनी ने बीदर दुर्ग के, ये ध्यान रखना है कि अहमद शाह वली बहमनी ने कहाँ पर चित्रण करवाया था? तो बीदर दुर्ग में करवाया था। किस रूप में करवाया था? तो वहाँ के रंग महल में बेल बूटों का जो कि लताओं से संबंधित है उसका चित्रण इसके द्वारा करवाया गया था। बहमनी शासक धर्म भीरु थे। प्रश्न कभी बन जाता है कि बहमनी शासक कैसे थे? तो धर्म भीरु थे, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने ना तो विजयनगर की कला को अपनाया और ना ही उनसे कुछ सीखा। ये ध्यान रखना है कि ये सिर्फ अपने आप में खुश रहने वाले सुल्तान थे। इन्होंने न तो किसी कला से कुछ सीखा और न ही कुछ उसमें अपने आप को, तो इन्होंने न विजयनगर की कला को अपनाया और न उनसे कुछ सीखा। ये विशेष ध्यान देना है। 15वीं शताब्दी में बहमनी शासक आपस में लड़े और 5 भागों में विभाजित हो गए, अर्थात बहमनी सल्तनत 5 भागों में बट गई, जो अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीरार और बीदर के रूप में थी। ये ध्यान रखना है। ये 5 भाग थे। ये पांचों फिर से एक हुए और इन्होंने विजयनगर साम्राज्य को हरा दिया, परास्त कर दिया और वापस अलग हो गए। इसके बाद अहमदनगर ने बीरार को और बीजापुर ने बीदर को अपने में मिला लिया। ठीक है। इस प्रकार दक्षिणी जो भूभाग था, जो बहमनी साम्राज्य था, वो महत्वपूर्ण 3 सल्तनतों में 3 अलग अलग भागों में था, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, जिसको हम और आगे बढ़ेंगे। तो बहमनी जो सल्तनत थी, जिसका पहले जिक्र कर दिया है कि ईरानी प्रभाव वाली कला वहाँ थी, तो ईरानी प्रभाव यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है कि बहमनी सल्तनत के संरक्षण में ईरानी प्रभाव वाली कला का चित्रण देखा जा सकता है। एक पाश्चात्य कला इतिहासकार हुए हैं हरमैन गोएट्स, कई बार आता है पाश्चात्य कला विद्वान के नाम बताइए, आप नाम बता सकते हो।
या हर्मेन कौन थे, तो पाश्चात्य कला इतिहासकार थे। ठीक है ना, इस बात को आपको ध्यान देना है। तो पाश्चात्य कला इतिहासकार हर्मेन ने दक्षिणी शैली पर दक्षिणी ईरानी और अरेबियन कला का प्रभाव माना है, वहीं मुगल शैली पर उत्तरी ईरानी और तुर्की कला का प्रभाव माना है। ये दो प्रश्न हैं, ये दो प्रश्न यहाँ से बनते हैं। कई बार आता भी है कि हर्मेन के अनुसार दक्षिणी शैली पर या दक्षिणी शैली पर कौन सी कला का प्रभाव है, तो हमारा जवाब होगा दक्षिणी ईरानी और अरेबियन कला का। और मुगल शैली पर कौन सा प्रभाव है, तो हमारा जवाब होगा उत्तरी ईरानी और तुर्की कला का। अब हम बात करते हैं दक्षिणी शैली के या दक्षिणी शैली के प्रमुख केंद्रों की। इससे पहले हमने जो जानकारी प्राप्त की थी वो दो महत्वपूर्ण भूभाग थे दक्षिणी भारत के, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर। अब दक्षिणी शैली जो महत्वपूर्ण हमारा कलात्मक पक्ष है वो यहाँ से शुरू हो जाता है। तो बहमनी सल्तनत के संरक्षण में पनपी, ठीक है, ये विशेष ध्यान देना है कि बहमनी जो शासक थे इनके संरक्षण में पनपी शैली कौन सी है, दक्षिणी शैली है। जो बहमनी सल्तनत के 5 भाग हुए थे उनमें से 3 महत्वपूर्ण है, 1, 2 और 3, जो कि अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा के रूप में है। तो हमारे यहाँ से कई बार प्रश्न बनता है कि दक्षिणी शैली के प्रमुख केंद्रों के नाम लिखिए, तो आपका जवाब होगा अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। ठीक है, अब इनका हम क्रमानुसार संक्षिप्त परिचय पढ़ लेते हैं जो इस प्रकार है। अब बात करेंगे हम अहमदनगर की। तो अहमदनगर के सुल्तान हुसैन निज़ाम शाही, ये विशेष ध्यान देना है, जिसकी विजयनगर को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। फिर निज़ाम शाही की मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद बालक मुर्तज़ा, ठीक है ना, सुल्तान बनता है। बालक होने के कारण इसका राजकार्य इसकी माँ संभालती है। बाद में अकबर की सहायता से इसका जो छोटा भाई बुरहान है वो इस सत्ता को हथिया लेता है, अर्थात वो अपनी ये सत्ता वो हासिल कर लेता है। मुर्तज़ा के समय तारीख-ए-हुसैन शाही नामक चित्र ग्रंथ चित्रित किया गया। ये विशेष ध्यान देना है कि तारीख-ए-हुसैन शाही चित्र ग्रंथ किसके समय चित्रित किया गया, मुर्तज़ा के समय चित्रित किया गया। किस केंद्र का है, अहमदनगर का है। किस शैली का है, दक्षिणी शैली के अहमदनगर केंद्र का है। इस चित्र ग्रंथ पर मालवा के नियामतनामा का प्रभाव है। ये प्रश्न भी कई बार आता है कि तारीख-ए-हुसैन शाही चित्र ग्रंथ पे किसका प्रभाव है, तो मालवा के नियामतनामा का प्रभाव है, ये आपको ध्यान देना है। इस ग्रंथ के अंदर जो है वो हुसैन निज़ाम शाही के विवाह के दृश्य चित्रित है। ये देखेंगे आप, एक चित्र बना हुआ है, ये वाला पास में है। तो यहाँ पर हुसैन निज़ाम शाही के जो विवाह के दृश्य हैं उसके अंतर्गत उत्तरी भारतीय वेशभूषा पहने हुए नारी आकृतियों को मनोरम एवं भावपूर्ण रूप में चित्रित किया गया। तो नारी आकृति की वेशभूषा कैसी है, उत्तर भारतीय। जैसे अभी हम इस चित्र में देखेंगे, ये तारीख-ए-हुसैन शाही जो चित्र ग्रंथ है उसका एक दृश्य है। किस तरह से पीछे चित्र में सुनहरा गोलाकार आकाश है, अलंकृत प्रकृति है, चटकीले चमकीले रंग है, नारी आकृतियाँ उत्तर भारतीय वेशभूषाएं पहने हुए विभिन्न मुद्राओं में खड़ी हुई चित्रित है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये दक्षिणी शैली के अहमदनगर का श्रेष्ठ चित्र है। अहमदनगर का ही एक अन्य चित्र जो कि रागमाला चित्रावली पर आधारित है, जिसका नाम है राग हिंडोल, ये भी विशेष प्रसिद्ध है। कई बार प्रश्न बनता है कि राग हिंडोल चित्र संबंधित है, तो अहमदनगर की रागमाला चित्रावली से संबंधित है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और आगे बढ़ते हैं हम। तो अहमदनगर के चित्रों में ऊंचा गोलाकार क्षितिज मुख्य विशेषता है। ये दक्षिणी शैली पूरी की सभी की विशेषता भी है और अहमदनगर की विशेषता भी है। बाद में धीरे धीरे मुगल प्रभाव पड़ता है और मुगल प्रभाव के रूप में दक्षिणी शैली के अहमदनगर के चित्रों में चमकदार रंग, सुनहरा आसमान और अलंकृत प्रकृति का अंकन किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण केंद्र बीजापुर की। बीजापुर दक्षिणी शैली का दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
तो बीजापुर की सबसे महत्वपूर्ण बात आपने ध्यान रखनी है कि बीजापुर है वो आदिल शाही सुल्तानों की सल्तनत है, ये ध्यान रखना है। बीजापुर कौन से सुल्तानों की सल्तनत है? आदिल शाह सुल्तानों की सल्तनत है। यहाँ के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह स्वयं चित्रकार थे। यहाँ पर कुछ अलग अलग नाम आएंगे जिनकी अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है, उसमें आपको ध्यान रखना है। इस्माइल आदिल शाह जो स्वयं चित्रकार थे। फिर बात करते हैं हम अली आदिल शाह की पत्नी, ठीक है ना, अली आदिल शाह प्रथम की पत्नी विदुषी चांद सुल्ताना, ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न बनकर भी कई बार आता है। चांद सुल्ताना स्वयं चित्रकार थी और इनके समय में खगोल विद्या पर आधारित, खगोल विद्या का मतलब जो चांद तारे और अंतरिक्ष से संबंधित बात होती है, उस खगोल विद्या पर आधारित एक चित्र ग्रंथ का चित्रण हुआ था जिसका नाम था नुजुम अल उलूम। ध्यान रखना है, खगोल विद्या पर आधारित ग्रंथ का क्या नाम है? नुजुम अल उलूम। ये चित्र ग्रंथ चित्रित किया गया था किसके समय? चांद सुल्ताना के समय, अली आदिल शाह प्रथम की जो पत्नी थी और स्वयं चित्रकार थी। बीजापुर के सुल्तानों का कला के प्रति विशेष लगाव रहा, ये भी अच्छी बात है, विशेष ध्यान देना है आपको। इन्होंने अपनी रुचि के अनुसार चित्र बनाए और चित्रकारों को प्रोत्साहित भी किया। बीजापुर की जो कला है इस समय में जहांगीर की कालीन का जो प्रभाव है, जहांगीरकालीन मुगल प्रभाव भी देखा जा सकता है। बीजापुर के चित्रों की बात करें तो बीजापुर के जो चित्र हैं उसमें चांद बेबी पोलो खेलते हुए, सघन वन में स्त्री, हाथियों की लड़ाई, ये चित्र कुछ मुख्य है और इन सब में विशेष प्रसिद्ध है चांद बेबी पोलो खेलते हुए, ये विशेष ध्यान देना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है। और बीजापुर के जो चित्रों की बात करें उसमें चमकदार चेहरा, पृष्ठभूमि साधारण और हरी भरी चित्रित की गई, ठीक है ना। अब जो हम बात करेंगे चांद बेबी पोलो खेलते हुए जो चित्र है यहाँ का, तो इस चित्र को आप ये देखेंगे, ये आपके सामने बना हुआ है। ये जो चित्र है चांद बेबी पोलो खेलते हुए, इस चित्र का संक्षिप्त परिचय मैं आपको बता देता हूँ, कभी वर्णन आ जाए तो करना पड़ सकता है। तो चांद बेबी पोलो खेलते हुए जो चित्र है ये लंबवत आकार का चित्र है। ऊपर आसमान है, नीला आसमान, गोलाकार क्षितिज जिसमें अग्रभूमि में कमल सरोवर, मध्य भाग में चांद बीबी महिला घुड़सवारों के साथ पोलो खेलते हुए चित्रित है, जिसमें हरे रंग का मैदान है, चमकीले चटकीले रंगों का प्रयोग है। कुल मिलाकर और चित्र के ऊपर व नीचे चौकर खानों में फारसी लिपि में कुछ लिखा हुआ भी है। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि बीजापुर शैली का चांद बीबी पोलो खेलते हुए नामक चित्र दक्षिणी शैली का श्रेष्ठ चित्र है और इसकी दक्षिणी शैली में विशिष्ट पहचान भी है। फिर आगे बढ़ते हैं, 16वीं शताब्दी उत्तरार्ध तक आते आते इस शैली की मौलिकता नष्ट हो जाती है। आगे बढ़ते हुए दक्षिणी शैली में या दक्षिणी शैली में तीसरा महत्वपूर्ण केंद्र हमारा आ जाता है गोलकुंडा। तो बहमनी सल्तनत के पश्चात गोलकुंडा पर कुतुबशाही सुल्तानों का आधिपत्य हो गया, अर्थात गोलकुंडा कुतुबशाही सुल्तानों के अधीन हो गया। 1550 ईस्वी में इब्राहिम कुतुब शाह के द्वारा गोलकुंडा की सत्ता को संभाला गया, अर्थात इब्राहिम कुतुब शाह गोलकुंडा का शासक बना और इसने हैदराबाद को राजधानी बनाया। गोलकुंडा का जो ये राजवंश था वो ईरानी राजवंश था। कौन सा राजवंश था? ईरानी राजवंश था, इसीलिए इनके ईरान के शासकों से अच्छे संबंध रहे। ये व्यापारिक केंद्र था, व्यापारिक केंद्र होने के कारण धनवान रियासत थी, मतलब धन की कोई कमी नहीं थी यहाँ पर, ये विशेष ध्यान देना है। इसलिए यहाँ के जो शासक थे वो कला पर प्रचुर मात्रा में धन को व्यय करते थे। गोलकुंडा की एक और महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है, गोलकुंडा हीरो के लिए भी विशेष प्रसिद्ध था। ये भी प्रश्न बन करके आता है, गोलकुंडा हीरो के लिए भी विशेष प्रसिद्ध था। तो यहाँ से जो बनने वाले प्रश्न हैं, ये गोलकुंडा कुतुबशाही सल्तनत थी, गोलकुंडा ईरानी जो राजवंश है वो ईरानी था, व्यापारिक केंद्र होने के कारण धनवान रियासत थी,
और हीरो के लिए विशेष प्रसिद्ध था। गोलकुंडा के चित्रों की बात करें तो यहाँ पर नारी चित्रण को नई ऊंचाइयां मिली। यहाँ के चित्र नारी सौंदर्य से परिपूर्ण है, जिसका महत्वपूर्ण उदाहरण है चित्र मैना और स्त्री, ये जो आपके सामने बना हुआ है, जो कि डबलिन के चेस्टरबेरी संग्रहालय में संग्रहित है। यहाँ पर भी आप दक्षिणी शैली की महत्वपूर्ण विशेषताओं को देख सकते हो, जैसे सुनहरा आकाश, अग्रभूमि में हरे रंग का प्रयोग, जो स्त्री है वो सांवले रंग से चित्रित की गई है। गोलकुंडा का जो ये चित्र है नारी और मैना, जिसमें सांवले रंग से स्त्री चित्रित है, नारंगी और बैंगनी वस्त्रों से युक्त, स्वर्ण अलंकरणों से युक्त, हाथ में मैना जिसके बैठी हुई है, और मध्य भाग हल्का गुलाबी है, पीछे सफ़ेद वास्तुशिल्प का चित्रण किया गया है। कुल मिलाकर के मैना और स्त्री नामक जो चित्र है वो नारी सौंदर्य का श्रेष्ठ परिचायक है। गोलकुंडा में ही मोहम्मद कुतुब शाह के समय दरबारी दृश्यों और मुखाकृतियों का चित्रण किया गया। हैदराबाद और गोलकुंडा दोनों स्थानों पर श्रेष्ठ चित्रण किया गया। गोलकुंडा में उमरावों, दरबारियों और राग रागिनियों के चित्र बनाए गए। तुजुक-ए आसफी, ये विशेष ध्यान देना है, तुजुक-ए आसफी गोलकुंडा का प्रसिद्ध चित्र ग्रंथ है। धीरे धीरे मराठा चित्रकला और मीनाकारी प्रभाव के कारण इस शैली की मौलिकता भी समाप्त हो गई। अब हम अभी तक जो पढ़ा उसकी कुछ संक्षिप्त महत्वपूर्ण जानकारी को पढ़ेंगे। तो दक्षिणी शैली के महत्वपूर्ण चित्र और चित्र ग्रंथों के नाम। तो प्रमुख चित्रों की बात करें हम तो प्रमुख चित्रों में पहला है राग हिंडोल, जो कि अहमदनगर का है, चांद बीबी पोलो खेलते हुए बीजापुर का है, मैना और स्त्री गोलकुंडा का है। तीनों का चित्रों का वर्णन आपको बता दिया गया है पिछले थोड़ा पीछे भाग में। इसी तरह से महत्वपूर्ण चित्र ग्रंथों की बात करें तो तारीख-ए-हुसैन शाही जो अहमदनगर का है, नुजुम अल उलूम जो कि बीजापुर का है, जो खगोल विद्या पर आधारित है, तुजुक-ए आसफी जो कि गोलकुंडा का है। तो इसमें से कई बार प्रश्न बनता है प्रमुख चित्रों के रूप में या प्रमुख चित्र ग्रंथों के रूप में, या इनके नाम आ जाते हैं और किस स्थान से संबंधित है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं दक्षिणी शैली की विषय वस्तु की। तो दक्षिणी शैली के विषय वस्तु की अगर बात की जाए तो हुसैन निज़ाम शाही के विवाह के दृश्य, रागमाला, खगोल विद्या, हाथियों की लड़ाई, नारी सौंदर्य, उमराव, दरबारियों, राग रागिनी इत्यादि को विषय बनाया गया। ये जो विषय है वो हमने तीनों महत्वपूर्ण केंद्रों से संबंधित हैं और वहीं उन्हीं का ही एक भाग है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं दक्षिणी शैली और वो है दक्षिणी शैली के तीनों महत्वपूर्ण केंद्र। महत्वपूर्ण केंद्रों की जो कला है वो दक्षिणी शैली के अंतर्गत ही आती है। इसी तरह से दक्षिणी शैली की विशेषताओं में महत्वपूर्ण बातें कुछ इस प्रकार हैं: ऊंचा गोलाकार क्षितिज, चमकदार चेहरा, सादी हरी पृष्ठभूमि का भी प्राय होता है चित्र के अंदर, जो पीछे का भाग, ऊपर का भाग, ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चमकदार रंग, सुनहरा आसमान, अलंकृत प्रकृति और श्रेष्ठ नारी चित्रण यहाँ की मुख्य विशेषताएं हैं। ये विशेष आपको। अब हम बात करते हैं दक्षिणी शैली के दो प्रमुख चित्रों का संक्षिप्त परिचय, जिनके नाम आपको पहले बता दिए गए हैं। तो उन दो नामों में पहला जो चित्र है चांद बीबी पोलो खेलते हुए, ये दक्षिणी शैली का भी सर्वश्रेष्ठ चित्र है और बीजापुर केंद्र का भी। इस चित्र को आप देखेंगे, ये चित्र आपके सामने बना हुआ है। इस चित्र में चांद बीबी महिला खिलाड़ियों के साथ पोलो खेल रही है और यह चित्र लंबवत आकार में बना हुआ है, अर्थात ये चित्र लंबवत आकार में बना हुआ है। ये देखेंगे जैसे मैंने आपको तीर के निशान से बताया है। इस चित्र में अग्रभूमि में कमल सरोवर बना हुआ है, वहीं मध्य भाग हरे रंग का है, जहाँ पर चांद बीबी महिला खिलाड़ियों के साथ पोलो खेलते हुए आपको दिख रही होंगी।
ऊपर गोलाकार क्षितिज है जिसके ऊपर नीला आसमान चित्रित है। चित्र के ऊपर व नीचे चौकोर खानों में, ये देखेंगे आप छोटे छोटे चौकोर खाने बने हुए हैं, ऊपर व नीचे चौकोर खानों में फारसी लिपि में लेख लिखे हुए हैं। दूसरा दक्षिणी शैली का महत्वपूर्ण चित्र मैना और स्त्री है। ये चित्र आपके सामने है, इसको पहले भी मैंने एक बार समझा दिया गया है आपको। ये भी दक्षिणी शैली के गोलकुंडा का प्रसिद्ध चित्र है जो डबलिन के चेस्टरबेरी संग्रहालय में सुरक्षित है। कई बार प्रश्न बनता है कि ये मैना और स्त्री चित्र कहाँ संग्रहित है, तो डबलिन के चेस्टरबेरी संग्रहालय में। इस चित्र में हाथ पर मैना लिए, ये आप देखेंगे, हाथ पर मैना लिए सांवले रंग में एक स्त्री चित्रित है जो लाल, नारंगी, बैंगनी वस्त्रों एवं स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित है। चित्र की अग्रभूमि में हरे रंग से फूल पत्तियां तथा पृष्ठभूमि में भवन तथा सुनहरा आकाश चित्रित है और पीछे एक सफ़ेद वास्तुशिल्प भी दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों चित्र दक्षिणी शैली के श्रेष्ठ चित्रों में से गिने जाते हैं। धन्यवाद।